दोस्तों, सऊदी अरब पर ईरान ने बहुत बड़ा हमला किया है। अब से कुछ देर पहले मिसाइलें दागी हैं और ये कहीं और नहीं गिरी हैं, बल्कि सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में गिरी हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग अब अपने 20वें दिन में दाखिल हो चुकी है 19 मार्च में, और अब इसकी लपटें पूरे गल्फ को अपनी चपेट में ले रही हैं। बुध की रात खत्म होते होते सऊदी अरब पर, रियाद पर ज़बरदस्त हमले किए गए। हमारे पास देर रात ये खबरें हैं, उनका 9 बज रहा होगा। खबरों के मुताबिक ईरान ने अपने सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और बासिज फोर्स के चीफ गुलाम रज़ा सुलेमानी की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल और उसके हिमायतियों पर मिसाइलों की 61वीं लहर छोड़ दी है, लेकिन साथ ही गल्फ के अरब ममालिक पर भी छोड़ी है, क्योंकि वहाँ अमरीकी अड्डे हैं। सऊदी अरब की डिफेंस मिनिस्ट्री ने तस्दीक की है कि रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की कोशिश हुई। सऊदी एयर डिफेंस ने कई मिसाइलों को बीच में ही तबाह कर दिया, लेकिन धमाकों की आवाज़ों से और गुबार से पूरा शहर थर्रा गया। सिटीजन्स को मोबाइल फ़ोन पर हवाई ख़तरे के अलर्ट भेजे गए थे। उन्हीं मोबाइल फ़ोन से ये तस्वीरें बनाई गईं और सर्कुलेट कर दी गईं, जो अब आपके सामने है। दोस्तों, बुध की रात को ईरान की तरफ से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद के नज़दीक मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जा गिरी है, ये बताया जा रहा है। हालांकि सऊदी डिफेंस ने मिसाइल को बीच में ही तबाह करने का दावा किया था, लेकिन इस मिसाइल का मलबा सीधे इस अमरीकी बेस के अहाते में गिरा है। इस हमले की वजह से बेस के अंदर ज़ोरदार धमाके हुए और आग लग गई। प्रिंस सुल्तान एयरबेस अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ़ौजों का सऊदी अरब में सबसे बड़ा ठिकाना है, जहां हज़ारों अमरीकी एहलकार और जंगी जहाज़ तैनात हैं, बताया जाता है। रियाद के डिप्लोमेटिक इलाके, जहां अमरीकी एम्बेसी मौजूद है, वहां भी 2 ड्रोन्स गिराए जाने की खबर है, जिससे पूरे शहर में दहशत का माहौल है। ईरान ने यह हमला अपने आला लीडर अली लारिजानी की शहादत और अपने गैस फील्ड्स पर हुई बमबारी का बदला लेने के लिए किया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के बाद अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें गल्फ में एक बड़ी जंग, एक अजीम जंग, एक महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। ईरान ने कुछ घंटे पहले ही अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा था कि इन इलाकों में रहने वाले लोग और वर्कर्स अपनी जान बचाने के लिए फ़ौरन वहां से निकल जाएं। इस बीच सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद से 2 ज़ोरदार जो धमाकों की आवाज़ें आई हैं, उनकी आप तस्वीरें देख रहे हैं, और इनके अलावा भी कई तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक इनपुट है, अनकन्फर्म्ड है, कि सऊदी अरब गल्फ़ के कुछ और मुल्कों के साथ मिलकर इस वक्त बहुत सीरियस डिस्कशन कर रहा है, और उस डिस्कशन का नतीजा कुछ भी हो सकता है। सऊदी अरब की कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले एक बयान सुन लीजिए। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई का बड़े बदले का ऐलान किया है। खामनेई ने अली लारिजानी की शहादत पर अपना पहला बड़ा बयान जारी करते हुए कातिल मुजरिमों को, यही लिखा है, कातिल मुजरिमों को अंजाम भुगतने की सख्त वार्निंग दी है। मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि लारिजानी जैसे बड़े लीडर का जाना दुश्मन की नफरत और उनके डर को जाहिर करता है। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इस पाक खून की हर एक बूंद की कीमत उन क्रिमिनल्स, मर्डर्स को चुकानी होगी, और वो वक्त अब बहुत करीब है जब इसका हिसाब लिया जाएगा। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने लारिजानी को एक बेहद काबिल और वफादार शख्स बताया है। फिलहाल हम तस्वीरों पर आते हैं। देखिए, एक ही वीडियो में और एक ही फ्रेम के अंदर जब कैमरा पैन होता है तो आपको 2 धमाकों की वजह से उठते हुए गुबार दिखाई देंगे। ये सऊदी अरब की राजधानी दारुल हुकूमत रियाद के नज़ारे बताए जा रहे हैं, और बताया जा रहा है कि 2 साइट्स हैं जहां पर आकर रॉकेट यानी मिसाइल्स टकराई हैं, और ये रियाद का नज़ारा है। एक तरफ आग लगी है, धुआं उठ रहा है, कैमरा राइट में पैन होता है, वहाँ आग तो अब नहीं दिख रही, धुआं और कुछ ज़्यादा काला हो गया है, यानी लगता है कि पहले उस साइड पर हमला हुआ है। और आज जैसा कि गैस के ख़जानों पर ईरान में जो है वो हमला हुआ, तो उसके बाद उसने कहा था अब तो सारे एनर्जी सेक्टर्स जो हैं और जहां अमेरिका की पार्टनरशिप है या उन्हें फ़ायदा होता है, उन्हें फूंक दिया जाएगा। और एक और जो है, अभी ईरान हैज़ स्ट्रक सऊदी अरब्स कैपिटल रियाद, ये आज की एक और तस्वीर है। कैमरा कुछ तिरछा है, जिस वक्त वो गुबार उठ रहा था तो किसी ने वो वीडियो बनाया और जारी कर दिया। ये भी रियाद का वीडियो बताया जा रहा है, और दूसरा वीडियो आप देख ही चुके होंगे, कितना बड़ा शोला उठता है एक मशरूम की तरह, और ये उस धमाके, उस इम्पैक्ट के वक्त की तस्वीरें बताई जा रही हैं जब रियाद में आकर मिसाइल या ड्रोन टकराया है ईरान का।
ईरान की IRGC या मिलिट्री स्पोक्स पर्सन जो हैं उन्होंने एक बयान दिया है, और सुन लीजिए इस एक लाइन की बात को कि आफ्टर द अटैक ऑन आवर एनर्जी फैसिलिटीज़ वी विल टर्न द इन्वेडर्स ऑयल एंड गैस साइट्स इनटू एशेस। हमारे एनर्जी फैसिलिटीज़ पर, वही जो गैस के ज़ख़ीरे हैं उन पर जो हमला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ा गैस का जो आप समझिए कि भंडार है वो ईरान के पास है, उस पर आज हमला हुआ है, पार्ट्स पर। तो कहा है ईरान ने, और ये बयान जो है रात करीबन 11:15 के वक्त या 10:30 के वक्त जारी हुआ है, और कहा गया है कि हमारे ऊपर हमला किया गया है हमारी एनर्जी फैसिलिटीज़ पर, और अब हम हमला करने वालों की तमाम ऑयल और गैस फैसिलिटीज़ को, गैस साइट्स को एशेज़ में, राख में बदल देंगे। हम उन्हें नस्त नाबूद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अगर हम नहीं रहे तो कोई नहीं रहेगा। ये सीधी बात का मतलब ये है। रियाद की कुछ और तस्वीरें हैं, ये बताया गया है। अगर आप इस शख्स को सुने तो बिस्मिल्लाह करते हैं जिस वक्त जो है वो स्ट्राइक हो रही है और उन्हें सुनाई देती है वो रोशनी, उनका कैमरा फिर शेक हो जाता है और इसके बाद वो बातें करते नज़र आते हैं। इसके अलावा दूर से आपको धुआं जो है लग रहा होगा, लेकिन वहाँ से एक इंटरसेप्टर उड़ रहा है सऊदी अरब का, और वो ईरान की तरफ से आ रहे प्रोजेक्टाइल को, चाहे वो मिसाइल हो चाहे वो ड्रोन हो, उसे इंटरसेप्ट करने के लिए उड़ा है। और वहाँ रास्ते में, सड़क पर जो है वो गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं। तो रियाद की फ़िलहाल आज की ये तस्वीरें हैं। अब एक तस्वीर बेन गुविर की, जिसे बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर मरा हुआ बता दिया था, उसका एक वीडियो जारी हुआ है। ये वीडियो कभी नहीं आया था और ना ये AI है, लेकिन इसमें जो भी कुछ है वो सिर्फ़ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू के बाद जो उसका जो मिनिस्टर है इतमार बेन गुविर, उसका पाजीपन, उसका जो फित्तीनपन है वो दिखाई दे रहा है। वो कहता है कि मैं ज़िंदा हूँ, अपनी ज़िंदगी का सबूत देते हुए कहता है कि देखो जो मेरी मौत का दावा कर रहे थे, देखो मैं मर रहा हूँ। किसके लिए? उन टेररिस्ट को फांसी देने के लिए जिनका फंदा मैंने बना के लटकाया है। वो फांसी का फंदा दिखा रहा है और टेररिस्ट बता रहा है फ़लस्तीनियों को कि फ़लस्तीनियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए मैं मरे जा रहा हूँ। हाँ, मैं मर रहा हूँ। आप लोग अगर कहते हो कि मैं मर रहा हूँ, डेथ पेनल्टी फॉर टेररिस्ट, ये लिखता है। एक और तस्वीर है, ज़रा ईरान की तरफ से आई मिसाइलों का पेट देखिए। पेट जहाँ फ्यूल भरा होता है, क्या लंबा चौड़ा ये मिसाइल है। उसका यहाँ पर फ्यूल होता है, बूस्टर्स वगैरह होते हैं। इसमें वॉर हेड नहीं होता, वॉर हेड तो कहीं आगे है, उसका क्लस्टर वगैरह निकल गया होगा। ये मिसाइल इंटरसेप्ट करके गिराई गई है, और इसका साइज़ ये बताता है अगर पूरी तरीके से जगह पर जाकर लगे तो ये क्या कर सकती है। फिर भी ये जो साउथ पार्ट्स है जिसका बदला लिया है ईरान ने अभी अभी सऊदी अरब में हमला करके, और अब तो जो है 19 मार्च लग चुकी है, तो ये साउथ पार्ट्स पर हमला किया गया। ये बिगेस्ट गैस फील्ड, सबसे बड़ा गैस भंडार है दुनिया का, और यहाँ पर 70% से ज़्यादा गैस जो है वो ईरान के खुद के, मतलब ईरान के खर्चे की 70% गैस यहाँ से आती है। हर बात के मायने बदल जाते हैं इधर से उधर लगाने में। और यहाँ पर आग लगी हुई है, इसराइल ने बड़े हमले किए हैं। हालांकि मैंने एक अपडेट अभी कहीं पढ़ी थी कि ईरान की आई थिंक एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया है कि हमला हुआ है, नुकसान हुआ है, लेकिन इससे हमारे जो ऑपरेशंस हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। जो जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे ही चल रही हैं। तेल अवीव में भी आज बड़ा हमला किया गया, और उसके बाद की जो तस्वीरें हैं, ईरान के हमले के बाद की तस्वीरें कुछ यूँ हैं। एक कार जल गई है, फिर वो सामने से जली हुई दिखाई जा रही है। बस घरों की दीवारें टूटी हैं, कारें जली हैं। आज शाम के हमले में इससे ज़्यादा और कोई बड़ी तस्वीर सामने नहीं आई है। ये कुछ छोटी अपडेट्स थी जो मैंने आपको लाइव पढ़ के इसलिए सुना दी, क्योंकि वक्त नहीं था इन पर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का, क्योंकि अभी डिटेल्स इमर्ज हो रही हैं। आप समझ लीजिए कि अभी इसकी डिटेल्स जब मैं ये पढ़ रहा हूँ तब अल जज़ीरा पर भी इतनी डिटेल्स नहीं आई थी, और वो भी कलेक्ट कर रहे थे। अभी बहुत सी चीज़ें वो चेक करके डिटेल में जो है वो छापते हैं, बताते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सब चीज़ें वगैरह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।